रिंग थ्योरी को कंटिन्यू पढ़ाते हुए हम आज पहुंचे हैं पोलिनोमियल रिंग में। और ये पोलिनोमियल रिंग होता क्या है? अब पोलिनोमियल के बारे में पहले आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पोलिनोमियल क्या है ना, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कैसे डिफाइंड होता है पोलिनोमियल। तो आज हम क्या करेंगे कि वही पोलिनोमियल रिंग कब बनेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पोलिनोमियल रिंग क्या है और इसका कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ आपका थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, है ना। देखिए लेक्चर नंबर 11। तो देखिए पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पोलिनोमियल रिंग होता क्या है। तो कहता है कि इफ आर बी एन आर्बिट्ररी रिंग, यानी आर की जगह पर कोई भी हम एक नॉन रिपीटेड सेट मान सकते हैं जो क्या हो, एक रिंग हो, एंड एक्स इज एन इंडिटरमिनेट या इसको लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ एक्स, वेरिएबल ऑफ आर। माने एक्स जो है वेरिएबल ऑफ आर है, इसको हम लोग इंटरमिनेटर के रूप में जानते हैं हम लोग। देन ए पोलिनोमियल इन एक्स ओवर आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में रहेगा, या तो एफ एस लिखिए या तो पी एस लिखिए, जो लिखना लिखिए आप यहाँ पर। एफ एस के रूप में लिखिए हम लोग ए नोट एक्स पावर एक्स नोट हो गया 0 हो गया, प्लस ए1 एक्स प्लस ए2 सबका इस तरह से डॉट में बढ़ते जाएगा पोलिनोमियल आपका। आप जानते हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, तो डिग्री पर डिपेंड करता है। आज सब देखेंगे कि क्या डिग्री किसे निकाल सकते हैं। वेयर जहां ए आई जो है नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होगा कि आई का वैल्यू जो 0 लेंगे तो ए नोट ए1 ए2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, एंड ए आई बिलोंग टू आर, इसका मतलब होगा कि ए नोट भी बिलोंग टू आर है, ए1 भी बिलोंग टू आर है, ए2 भी बिलोंग टू आर है, आर के प्रत्येक वैल्यू के लिए। इट इज डिनोटेड बाय आर एक्स, इस तरह से हम लोग आर दे करके रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल रिंग। तो पोलिनोमियल रिंग ऑफ एक्स, पोलिनोमियल रिंग इन एक्स ओवर कितना आर, पोलिनोमियल इन एक्स ओवर आर। याद रखिएगा कि पोलिनोमियल का कोफिशिएंट जो होना चाहिए वह बिलोंग टू आर में होना चाहिए। आर क्या यहाँ पर है, रिंग। आर क्या सपोज किया, रिंग। आर एक रिंग है, तो रिंग है तो समझिए कि वह जो कंडीशन बताया गया था आप लोगों को, है ना, कि अगर आर क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेमी क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से आपका टोटल लॉ को फॉलो कर रहा है आर, है ना। तो आर फॉलो कर रहा है, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट होगा ए नोट ए1 ए2 जितना होगा उस सब के सब आर बिलोंग करेगा, यानी कि आर का पूरा सिस्टम को वो फॉलो करेगा। तब क्या कराएगा वो पोलिनोमियल रिंग, यानी एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वह बिलोंग कर रहा है किसमें, रिंग में, आर में, इसलिए नाम पड़ गया पोलिनोमियल रिंग। अब देखते हैं कि पोलिनोमियल रिंग के अंतर्गत जो ऑपरेशन करेंगे तो बहुत सारा पोलिनोमियल आएगा। यहाँ पर एफ एक्स है तो जी एक्स आएगा, एच एक्स आएगा, है ना, बहुत सारा पोलिनोमियल आएगा। तो पोलिनोमियल क्या बन गया, सेट बन जाएगा। तो पोलिनोमियल का सेट जो है आपस में क्या रिजल्ट देगा, देखिए इसके बारे में, सेट ऑफ पोलिनोमियल में। तो सेट ऑफ पोलिनोमियल कहता है कि जो भी पोलिनोमियल रहेगा वो कम से कम आपको एक कंडीशन को, कुछ कंडीशन को फॉलो करता है, तब क्या कहलाएगा वो सेट ऑफ पोलिनोमियल। तो पहला पॉइंट पढ़ने जा रहा है, सेट ऑफ पोलिनोमियल, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ओवर ए रिंग, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ओवर ए रिंग। ये क्या होता है, सपोज कर लेते हैं हम, सपोज आर क्या है, इज एन आर्बिट्ररी रिंग है, आर्बिट्ररी रिंग, एंड दो पोलिनोमियल लेते हैं हम लोग, एफ एस बराबर ए नोट ए1
a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस तरह पोलोमियल ले सकते हैं। एंड एक ले लीजिए हम लोग जी एक्स डी नोट एक्स पावर 0 प्लस b1 एक्स प्लस b2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इस तरह बढ़ते जाएगा। दो पोलोमियल है। आर एलिमेंट ऑफ किसका? एलिमेंट ऑफ आर एक्स। इसका मतलब समझ लोगे है ना, पोलोमियल इन एक्स ओवर किसका? आर। पोलोमियल ऑफ एक्स ओवर इन आर। तब ऐसा होगा कि मान लीजिए एक पोलोमियल का था, रिंग के अंतर्गत दो वो लिया गया पोलोमियल पर एफ एक्स और जी एक्स, ये दोनों क्या एक सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। इस तरह से और भी आप ले सकते हैं, f1 एक्स g1 एक्स g2 एक्स जितना चाहे ले सकते हैं आप, और सब क्या है सेट बनेगा। तो कंडीशन क्या होगा? तो कंडीशन, पहला कंडीशन होगा देन डिफाइनेड। ये सब कंडीशन क्या होना चाहिए? डिफाइन करना चाहिए। पहला कंडीशन डिफाइन करना चाहिए आपका, वो क्या होना चाहिए? इक्वलिटी। इक्वलिटी के लिए कंडीशन क्या होता है? हम समझेंगे कि दो पोलोमियल इक्वल है, तो कैसे समझेंगे कि इक्वल है? उसके लिए क्या करना होगा? एफ एक्स बराबर जी एक्स, एफ एक्स बराबर जी एक्स, ये तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ जब दोनों का कोफिशिएंट क्या हो? सेम हो। ए नोट बराबर बी नोट, ए वन बराबर बी वन, ए टू बराबर बी टू। तो यहां ले सकते हैं ए एन बराबर बी एन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। एन के प्रत्येक वैल्यू के लिए है ना, दोनों क्या हो? इक्वल हो। एन क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसी तरह वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 1 2 3 4 हो सकता है यहाँ पर, इक्वल हो तो क्या बोलेंगे? इक्वलिटी। अब दो पोलोमियल इक्वल है, देयर कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ? दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होगा। यहां पर क्लियर है कि कोई भी सेट का पोलोमियल लेते हैं, पहला ऑपरेशन क्या स्टार्ट करवा रहे हैं? इक्वल के लिए कंडीशन क्या होगा? इक्वल के लिए यहां पढ़े हम लोग कि दोनों का कोफिशिएंट क्या होगा? इक्वल होगा। यानी 10 टू पोलोमियल आर इक्वल if and only if देयर, जिसे भी बताया ए बराबर बी एन, तो ए नोट बराबर बी नोट, ए वन बराबर बी वन, यानी लिख सकते हैं क्या? कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट आर इक्वल। अगर ऐसा हो तो समझेंगे क्या है? यह पोलोमियल क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इक्वलिटी को फॉलो कर रहा है। दूसरा नंबर, एडिशन के लिए क्या करता होगा आपको? कभी कभी एग्जाम्पल आता है एग्जाम में कि दो पोलोमियल दिया हुआ, उसका एडिशन निकालिए। तो सेट ऑफ पोलोमियल है, यानी पोलोमियल का सेट है। यहाँ पर सेट में दो पोलोमियल लिए हम लोग, दोनों का क्या दिखाया? अभी इक्वलिटी। अब क्या दिखा रहा है? एडिशन। एडिशन में क्या होता है कि यदि ऐड करते हैं, एड द कोफिशिएंट ऑफ कितना? कोफिशिएंट ऑफ द लाइक पावर ऑफ एक्स, लाइक पावर ऑफ एक्स। जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स लेते हैं, और दोनों को सम करने के बाद क्या हुआ? एक तीसरा पोलोमियल आएगा। मानते हैं सी नोट एक्स पावर 0, C1 एक्स स्क्वायर, C2 एक्स क्यूब
पावर 1 यहाँ पावर 2 होगा, प्लस डॉट डॉट वेयर यहाँ पर क्या होगा, सी एन इक्वल टू जो होगा ए एन प्लस बी एन फॉर ऑल वैल्यू ओपन के लिए। यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं कि सी नोट बराबर ए नोट प्लस बी नोट, सी वन बराबर ए वन प्लस बी वन, सी टू बराबर ए टू प्लस बी टू, यानी को जो पावर देखेंगे सेम पावर उसी का सम आपस में सम कर देंगे। पावर एक्स है, पावर वन है, एक्स पावर वन दोनों में लिया जाएगा, इस स्टार कोएफिशिएंट दोनों में लेंगे। यह क्या होगा, सी एन बराबर ए एन प्लस बी एन होगा फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर एन। देन अब बताइए, जैसे सम करे किए हम लोग, तब जैसे मान लिया कि इसका जो था कोएफिशिएंट रिंग में बिलोंग कर रहा था, इसका भी कोएफिशिएंट क्या हुआ, रिंग में बिलोंग करेगा, क्योंकि बताया गया था कि एडिशन लॉ को फॉलो करता है, यानी क्लोजर होता है। रिंग ऑलरेडी क्या होता है, क्लोजर होता है। ये ऑलरेडी दोनों क्या है, क्लोजर है, तो दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, क्लोजर ही होगा। यानी लिख सकते हैं हम लोग क्या कि आर एक्स पोलिनोमियल रिंग इज क्लोज्ड, क्या मतलब है, क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वह क्लोज्ड होता है। जैसे मान लेते हैं कि ए नोट भी बिलोंग करेगा आर में, बी नोट भी बिलोंग करेगा आर में, तो ए नोट प्लस बी नोट भी क्या करेगा, बिलोंग टू आर। इसमें क्या लिए हैं, सी नोट लिए हैं, बिलोंग टू आर। इसी तरह से ये भी क्या बन गया, एक पोलिनोमियल बन गया, है ना। तो क्या बन गया कि पोलिनोमियल जो क्या होता है, क्लोज होता है किसका, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। कुछ थ्योरम प्रूफ करेंगे जिसमें लिख देंगे हम लोग कि पोलिनोमियल क्या होता है, क्लोज होता है। दो का सम क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है आपका। इस सम बताए, कुछ एग्जांपल देगा, उस तरह सम निकाल सकते हैं। जो पहले नॉर्मल सम निकालते थे पोलिनोमियल का, वैसा ही सम निकालना है। अब यहाँ पर दो पोलिनोमियल दिया हुआ है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछता हो, तब कैसे कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे कीजिएगा। तीसरा नंबर, मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो कितना आ गया, एक नया पोलिनोमियल दिया होगा डी नोट D1 D2, इसका पोलिनोमियल बन गया आपका, वेयर D जो होगा जनरल मानते डी एन, क्या होगा, समेशन होगा I और J के रूप में, है ना। मान लीजिए यहाँ डी नोट हुआ, तो डी नोट हुआ कितना हुआ, मल्टीप्लाई जब भी करेंगे ए नोट बी नोट ए वन बी वन ए टू बी टू, है ना, ऐसा मल्टीप्लाई होगा आपका। अब सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए ए नोट है, एक्स नोट प्लस बी ए कितना है एक्स, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना हुआ, बी नोट, यहाँ ए वन है, क्या होगा, बी वन होगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ए नोट बी नोट ए नोट बी वन आएगा आपस में, इस तरह से एन तक का मल्टीप्लाई होगा, तो दो टर्म आएगा। यानी कि हम लेते हैं इस रूप में ए आई और बी जे, और दोनों का सम जो है क्या हुआ, एन के बराबर होना चाहिए। यानी कि जितना दोनों का में डिग्री होगा, दोनों का सम एन के बराबर होगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई होगा आपका। एंड डी एन जो है ये भी क्या करेगा, बिलोंग टू रिंग आर। जिस तरह से बताया गया था कि अगर ए नोट भी बिलोंग टू आर है, बी नोट भी बिलोंग टू आर है, और दोनों का इंटू भी क्या होगा, बिलोंग टू आर होगा, और दोनों का इंटू क्या होगा, डी नोट मान लेते हैं, बिलोंग टू आर।
मैं डिग्री कितना है, 0 है, दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। डिग्री कितना 1 है, दोनों सम कितना 1 होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं लोग बिलोंग टू आर। आगे क्या है, वेयर डीएन भी क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0। तो दस, तो हम ऑपरेशन करेंगे तो लिख सकते हैं वहां पर आर एक्स यानी पोलोमियल रिंग, क्या बोलेंगे, पोलोमियल रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहाँ पर एक्स क्या वेरिएबल यहाँ पर लिया गया है ना, आर क्या है, रिंग इच। अब मान लें कि यहाँ पर आर लिए, हम यहाँ पर एफ ले लेंगे, तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, पोलोमियल ओवर एफ। ये क्या है, रिंग ओवर आर। क्या आई एक्स लेंगे तो क्या हुआ, ये हो गया क्या, पोलोमियल रिंग ओवर इंटीजर जो भी होगा यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर आर्बिट्री लिखा गया था यहाँ पर ना, उसकी जगह पर जो भी रहेगा आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो कितना होगा, आर एक्स इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, क्लोज है, क्योंकि ए आई बिलोंग टू आर, बी आई बी जे बिलोंग टू आर, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी बिलोंग टू आर, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, डी माना गया है। अब इस तरह से हम लोग पोलोमियल पढ़े, तो कभी कभी आ जाएगा जीरो पोलोमियल, डिग्री ऑफ पोलोमियल क्या होता है ना, उसको जरा देख लीजिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग का। फिर रिपीट कर दे रहे हैं, पोलोमियल में लगभग वही चीज होता है जो पहले आप कर चुके हैं, बशर्ते कंडीशन क्या होता है कि जो कोएफिशिएंट होता है उसका कंडीशन जो है वह रिंग को फॉलो करता है। दूसरा नंबर, जीरो पोलिनोमियल, कहता द पोलिनोमियल कितना एफ एक्स बराबर ऐसा मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए समेशन के रूप में, ऐसे ही मान सकते हैं ए एन एस पावर एन, कितना हुआ, ए नोट एस पावर 0 प्लस ए वन एस पावर 1 ए टू एक्स स्टार, इस तरह लेते हैं ना, इन विच इस रूप पर लिखे चाहे इस रूप पर लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ बराबर अपना लिख सकते हैं, इन विच ऑल द कोएफिशिएंट कितना, ए नोट है, ए वन है, ए टू है, जैसा नाम है वैसे काम होगा। जीरो पोलोमियल है, पर पोलोमियल क्या हो रहा है, एफ बराबर 0 हो रहा है। जीरो कब होगा, जब पूरा का पूरा कोएफिशिएंट क्या हो, 0 हो, 0। तो ऐसा आर इक्वल टू 0 कर दीजिए, आर इक्वल टू 0 is called जीरो पोलिनोमियल। ओवर द रिंग आर, ओवर द रिंग आर। याद रखिए आर जो रिंग यहां पर है इसमें जीरो बिलोंग करता है, लेकिन यही फील्ड में है उसमें बिलोंग नहीं करता है ना, जो पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं रिंग थ्योरी में। लेकिन यहाँ पर तो रिंग है, इसमें जीरो होगा, पूरा पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है। अब इसका चलेंगे
डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल डिग्री निकालने के लिए क्या होगा कि जो पोलिनोमियल देखा जाएगा जिसमें हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। जो पहले से करते आ रहे हम लोग, इफ एफ एस बराबर a1 x a2 x स्क्वायर, इस तरह बढ़ते जाएगा, am xn कहां तक गया, लास्ट जहां तक जा सकता है ना, इच इतना क्या कहलाएगा, इज ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कब, जब उसका कोफिशिएंट जो है नॉट इक्वल टू 0 हो। कोफिशिएंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, ये n है, यह कभी 0 नहीं होगा, ये पहले से जान रहे हम लोग। एंड am इक्वल टू 0 फॉर और am ग्रेटर देन n, यानी कहने का मतलब है कि यह 0 नहीं होगा, लेकिन इसके आगे का जितना कोफिशिएंट होगा an प्लस 1 an प्लस 2 है ना, सब क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। उसको क्या मान लिया, m मान लिया, क्या मान लो, am 0 होगा फॉर और m क्या हो, ग्रेटर देन n। ग्रेटर देन मतलब क्या, n के बाद क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 जितना भी होगा वो सब क्या होगा, 0 होगा। तब समझे कि डिग्री आपका यही है। पहले साबित करना होगा कि जो डिग्री जो निकाला जाना है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। और उसके आगे जो सीरीज बढ़ता हो, पोलिनोमियल आगे जा रहा हो, उसका भी क्या होना चाहिए, प्रत्येक का 0 होना चाहिए, आगे सबका 0 होना चाहिए, तब समझेंगे कि डिग्री कितना है, ये नहीं है। मान लीजिए इसके आगे लिखते हैं हम लोग an x पावर m अब प्लस an प्लस 1 x पावर n प्लस 1। अब इसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो रहा है तो डिग्री तो मेरा ये चलेगा, इसीलिए बोला गया कि यह डिग्री n तभी होगा जब इसका आगे का कोफिशिएंट जितना है सबका होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं, इस तरह से वी राइट आई बराबर 1 से लेकर के 0 से लेकर ना n तक, ए आई ए नोट a1 a2 कितना हो, am यही तो जाएगा, उसके आगे सब क्या होगा, 0 होगा। वेयर जहां इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट am and constant term a note and constant term a note। अब am को होगा क्या, लीडिंग कोफिशिएंट, इसी से बन जा सकता है कि डिग्री कितना है, और a नोट क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया आपका यहाँ पर। अब ऐसा रहे हम लोग कि दो पोलिनोमियल हो और दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, अब पूछे आपसे कि डिग्री कितना होगा, तब कैसे निकालिएगा। देखिए इसी में कि अगर ऐसा कर दे आपको कि दो पोलिनोमियल लेते हैं हम, मानते हैं कि लेट एफ एक्स बराबर, कैसा मान लीजिए, एफ एक्स एंड जी एफ दो मान लीजिए, डी टू
नॉन जीरो, अब देखिए ध्यान लगा, नॉन जीरो पोलिनोमियल, अरे जीरो पोलिनोमियल होता है, नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर एंड आर्बिट्री रिंग में बार माना जा रहा है, इसलिए कि आगे चल के हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फील्ड पर भी काम करेगा या तो कैसे काम करेगा पोलिनोमियल रिंग आर। देन तब इसमें दो कंडीशन ले सकते हैं। पहला नंबर कि डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों के सम का डिग्री पूछता है ना, तो क्या होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू होगा किससे, जो मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम किसका, डिग्री ऑफ कितना एफ एक्स कॉमा डिग्री ऑफ जी एक्स, ये दोनों में क्या होगा, मैक्सिमम कराएगा। इफ कंडीशन क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी तो डिग्री निकालेगा। अगर डिग्री जीरो हो जाएगा तो क्या करेगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, ये भी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। अब दोनों का प्रोडक्ट करके डिग्री पूछता हो, जैसे एफ एक्स का भी डिग्री दिया हुआ है, जी एक्स का भी डिग्री दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट का डिग्री कितना होगा, दोनों का डिग्री क्या करेंगे, सम कर देंगे, डिग्री ऑफ एफ एक्स का प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स का सम हो जाएगा। यहां पर क्या होना चाहिए, इफ एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो। ये हम लोग पढ़े अभी आप लोग डिग्री के बारे में। अब यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब कुछ एग्जाम्पल लेके भी हम आप कर सकते हैं, है ना, और दिखा सकते हैं कि क्या होता है। जैसे कुछ अपने से पोलिनोमियल ले लीजिए, दोनों का सम प्रोडक्ट करके दिखाइए, है ना, और जो सम प्रोडक्ट क्या हुआ, जो पहले हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि अभी पढ़े थे कि सम भी क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या होता है, एडिशन के लिए भी क्लोज होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, क्लोज होता है। इसलिए जो भी लेंगे उसका सम भी क्या होगा, रिंग होगा, और दोनों प्रोडक्ट भी क्या होगा, रिंग होगा। अभी हम पढ़े हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, पोलिनोमियल रिंग का। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कुछ इसका इंपॉर्टेंट थ्योरम, है ना, जो एग्जाम और भी से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे थ्योरम के साथ।